अगर दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी जो अमेरिका का राष्ट्रपति है, अगर वो किसी से पैसा मांगे तो वो किससे मांगेगा? ईरान से? नहीं, ईरान के पास देने के लिए कुछ नहीं है, तो फिर किससे? और यही वो सवाल है जिसका जवाब आज मैं आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले एक और बात, व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी जो दुनिया को सच बताने की जिम्मेदारी उठाते हैं, उन्होंने एक पत्रकार से पहले से सवाल प्लांट करवाया। मतलब नाटक, सवाल भी नकली, जवाब भी नकली, और इस नाटक पर खर्च हो रहे हैं हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स। आज के शो रायगिरी में हम इसी पर बात करने वाले हैं और आज की बात बहुत गहरी है। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी शर्मनाक खबर से। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी यानी वो शख्स जो अमेरिकी सरकार की तरफ से पूरी दुनिया को जानकारी देता है, जो हर दिन प्रेस ब्रीफिंग करता है, जिसकी बातें दुनिया के हर अखबार में छपती हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक पत्रकार से पहले से सवाल प्लांट करवाया। मतलब तुम यह सवाल पूछो, हम उसका तैयार जवाब देंगे। और यह वैसा ही है जैसे कोई परीक्षक पहले से पेपर लिख कर दे, सवाल भी अपना, जवाब भी अपना, और दिखावा करो कि यह पारदर्शिता है। अब सोचिए, अगर सवाल ही नकली है तो जवाब पर कितना भरोसा करेंगे आप? यह सिर्फ एक घटना नहीं है, यह उस पूरी रणनीति का हिस्सा है जो अभी ईरान के मामले में चल रही है। और इस पूरे खेल में दोनों तरफ से हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स बह रहे हैं। इजराइल खर्च कर रहा है हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस, अमेरिका खर्च कर रहा है हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस। क्यों? क्योंकि नवंबर में अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं और डोनाल्ड ट्रंप फंस गया है। जी हाँ, दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी फंसा हुआ है। अब आते हैं असली मुद्दे पर। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं जितनी भी चीजें हमने मांगी थी लगभग सारी की सारी ईरान मान गया है। ट्रंप के दावे के मुताबिक ईरान ने माना कि वो फर्दर एनरिचमेंट नहीं करेगा, यानी यूरेनियम को और ज्यादा एनरिच नहीं करेगा, यानी परमाणु बम की तरफ एक कदम पीछे। बड़ी बात है ना? लेकिन ईरान कहता है झूठ बोल रहा है। अब दोनों में से कौन सच बोल रहा है? यहाँ एक बहुत पुरानी और बहुत गहरी बात है जो मैं आपको आज सुनाना चाहता हूँ। अगर पहली बार कोई चीज हो तो वो होता है हादसा, दूसरी बार हो तो उसे इत्तेफाक कहते हैं, लेकिन अगर तीसरी बार हो जाए तो वो दुश्मन की साजिश है। और यही हो रहा है, बार बार एक पैटर्न, एक खेल। ट्रंप कहता है मान गया, ईरान कहता है झूठ, फिर बातचीत, फिर तनाव, फिर धमकी, फिर बातचीत। यह चक्र 3-4 दिन में तोड़ दिया गया। जैसे ही ट्रंप ने कहा कि ईरान फर्दर एनरिचमेंट नहीं करेगा, उसी के 3-4 दिन के अंदर ईरान पर हमले की खबरें आने लगी। अब यह बताइए, क्या यह इत्तेफाक है या फिर साजिश? अब आते हैं उस हिस्से पर जो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बहुत खास धमकी दी है। उसने कहा है मैं तुम्हारे डीसैलिनेशन प्लांट्स उड़ा दूंगा। अब जरा रुकिए, डीसैलिनेशन मतलब क्या होता है? खारे पानी को मीठे पानी में बदलने की प्रक्रिया। ईरान एक ऐसा देश है जहां पानी की पहले से भारी किल्लत है, जहां कई इलाकों में लोग पहले से पानी के लिए तरसते हैं, जहां डीसैलिनेशन प्लांट है, यानी खारे पानी को पीने लायक बनाने वाली मशीनें, करोड़ों की जीवन रेखा। और ट्रंप कह रहा है मैं वो उड़ा दूंगा। यह युद्ध की धमकी नहीं है, यह मानवता के खिलाफ धमकी है। पानी जो जीने के लिए जरूरी है उसे छीनने की धमकी दी जा रही है। और साथ में ट्रंप यह भी कह रहा है मैं तुमसे पैसा लेकर मानूंगा। पैसा यानी यह लड़ाई आदर्शों की नहीं, यह लड़ाई परमानेंट न्यूक्लियर डील की नहीं है, यह लड़ाई पैसे की है। और यहीं से शुरू होता है वो सबसे बड़ा सवाल, ट्रंप किससे पैसा लेकर मानेगा? ईरान से? नहीं, ईरान देने वाला तो नहीं है, तो फिर किससे? इस पूरे ड्रामे में एक और किरदार है, पीट हेग्सेथ, अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी, और उनका एक अलग ही गेम चल रहा है। अब देखिए, जब ट्रंप कहता है डील करो तो हेग्सेथ कहता है मारो। जब ट्रंप कहता है पैसा दो तो हेग्सेथ के पास दूसरे हिसाब किताब है। यह वो त्रिकोण है जो हर बड़े युद्ध से पहले बनता है। एक तरफ राजनेता जो इलेक्शन के बारे में सोच रहा है, दूसरी तरफ रक्षा विभाग जो स्ट्रेटेजी के बारे में सोच रहा है, और तीसरी तरफ पैसे वाले जो यह देख रहे हैं कि इस सब में उनका क्या फायदा होगा।
और इस खेल में और इस पूरे खेल में एक शख्स ने बहुत पहले चेतावनी दी थी, गालिबाफ, ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर, जिन्होंने कहा था कि यह सब जो हो रहा है यह एक साजिश है। 3 बार हो चुका है यही पैटर्न और तीसरी बार यह इत्तेफाक नहीं हो सकता। गालिबाफ ने वो बात कही थी जो आज सच साबित हो रही है और यही वो मनोवैज्ञानिक खेल है जो दुनिया की बड़ी ताकतें खेलती हैं। पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, फिर धमकी दो, फिर डील की बात करो, फिर हमला करो और बीच में पैसा इकट्ठा करते रहो। लेकिन पैसा किससे? एक और बात, डोनाल्ड ट्रंप को जब यह पूछा जाता है कि क्या आप ट्रूप्स भेजेंगे, क्या आप जमीन पर फौज उतारेंगे, तो ट्रंप को सच कहे तो 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ट्रंप एक खुद ड्राफ्ट डॉजर है। ड्राफ्ट डॉजर मतलब वो शख्स जिसने खुद कभी फौज में खुद को जाने से बचा लिया, जिसे खुद युद्ध का असली चेहरा नहीं पता, जिसने खुद बंदूक तक नहीं उठाई, और वही शख्स आज दुनिया के युद्ध की धमकियां दे रहा है, दूसरों के बच्चों को मरवाने की बात कर रहा है। ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड यानी जमीन पर फौजी, उनकी जान और ट्रंप के लिए 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। यह वो कड़वा सच है जो आज मीडिया में बहुत कम कहा जा रहा है और जो नहीं कहा जा रहा वो हम बोलेंगे, क्योंकि यही रायगिरी है। और अब वो सवाल जो मैंने शुरुआत में पूछा था, ट्रंप किससे पैसा लेकर मानेगा? जवाब बहुत साफ है और जवाब एक बार में नहीं आएगा। लेकिन सोचिए, जब भी अमेरिका किसी से डील करता है, जब भी युद्ध की धमकी दी जाती है, जब भी हमले की बात होती है, तो सबसे ज्यादा फायदा किसे होता है? खाड़ी के देशों को, जो ईरान से डरते हैं, जो ईरान की न्यूक्लियर कैपेसिटी से घबराते हैं, जो अमेरिका को पैसा देकर अपनी सुरक्षा खरीद सकते हैं। सऊदी अरब, UAE, कतर, ये वो देश हैं जिनके पास पैसा है। यह वो देश है जो ईरान को कमजोर देखना चाहते हैं। यह वो देश है जो ट्रंप की डील में रुचि रखते हैं और ट्रंप जानता है कि इलेक्शन से पहले एक बड़ी डील चाहिए, एक बड़ी जीत चाहिए और उस जीत की कीमत वो वसूल करेगा। किससे? उनसे जिन्हें डर है, उनसे जिनके पास पैसा है, उनसे जो चाहते हैं कि ईरान कमजोर हो। यही है असली खेल। और एक आखिरी बात, हमारे कुछ दर्शक ऐसे भी होते हैं जो हमें गाली देते हैं, जो कमेंट में लिखते हैं यह सब झूठ है, जो कहते हैं यह चैनल पक्षपाती है। उन सब के लिए मैं बस इतना कहूंगा, हम किसी को खुश करने के लिए खबर नहीं देते, हम किसी को नाराज करने के लिए भी खबर नहीं देते। हम खबर देते हैं संभावनाओं के आधार पर, तथ्यों के आधार पर, जनता की भलाई के लिए। अगर हम गलत हो बताइए, लेकिन तर्क से बताइए, गाली से नहीं, क्योंकि गाली देना आसान है, सच सुनना थोड़ा मुश्किल। और जो सच सुन सकते हैं वो हमारे साथ है हमेशा। आज की रायगिरी में हमने समझा कि व्हाइट हाउस में प्रश्न भी नकली हो सकते हैं, कि हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस डॉलर एक इलेक्शन जीतने के लिए बहाए जा रहे हैं, कि ट्रंप ने ईरान को डीसैलिनेशन प्लांट उड़ाने की धमकी दी और यह कोई छोटी बात नहीं है, कि पैसा असली मुद्दा है और वो पैसा आएगा उन देशों से जो डरते हैं। और ये भी कि गालिबाफ की चेतावनी सच साबित हो रही है कि तीसरी बार होने वाली घटना इत्तेफाक नहीं होती। यह था आज की रायगिरी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिए, शेयर करिए, क्योंकि यह खबर हर भारतीय को जाननी चाहिए। कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है, क्या यह डील होगी या फिर युद्ध? और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि रायगिरी हर दिन होती है और यह बात आपके काम की है। मैं हूं सुशील गिरीश और यह था 7 TV भारत। जय हिंद।